अभी इनको मुट्ठियों उंगलियों को तोड़ के भी रख सकते हैं अपन, ये खोल के भी रख सकते हैं, और बिल्कुल ये दबा करके ये भी रख सकते हैं। इनकी पोजीशनें कैसे भी बनाओ, दूसरी साइड से ये पोजीशनें को चेंज करते रहो। इसकी मूवमेंट हाथ की मूवमेंट है ना, वही सब कुछ है। अब पहले एक दफा हथेली रख करके दे दिया तो अब मुट्ठी बंद करके अंगूठा टिका करके या अंगूठे को जो बेड पे या कोई नरम चीज पे दबा करके, ये पुशअप से भी ताकतवर पुशअप है ये। और धीरे धीरे, कोई तेज नहीं मूवमेंट। अब सर्दी आ गई तो इनका मूवमेंट अब सर्दी के अंदर ये मजा लेने का है इसके बॉडी के साथ में। तुम बॉडी का मजा लोगे, बॉडी तुम्हारा मजा लेगी। यही इस इम्यूनिटी का राज है। अपनी बॉडी से प्यार करो। दुनिया में कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बकवास है। तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं बस। खिलवाड़ करते हैं, खिलवाड़। जिंदगी भर के प्यार का कोई रेखा नहीं होता। टाटा डीआईजी हेल्थ इंश्योरेंस, विद यू लाइक फैमिली, विद यू। अपने अपन जिएंगे तब तक अपन हाथ से खाएंगे, चैन की नींद सोएंगे, हाथ का अपना खाएंगे, घर का खाएंगे, जो मिलता है रूखा सूखा खाएंगे, वही अमृत समझेंगे। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। तेरे को दो बार, एक बार तेरा पसीना उतारेंगे, फिर तेरा महल उतारेंगे, फिर तेरी मसाज करेंगे, और फिर तेरे को तरोताजा रखूंगा। और अब बूढ़ा हो गया तो तू आ जा, तेरे को बताता हूँ मैं बूढ़ा हूँ क्या। तो ये बोलेगा, अरे बूढ़े बकवास मत कर, तू मेरे कारण से बोल रहा है। मैं बोलूंगा तू मेरे कारण से बोल रहा है। मैं तेरे को बना के रखा हूँ, तू बहुत हरामी है, बेईमान है, रजाई नहीं छोड़ता है तू, गोदड़ों में टांग छाती में घुसेड़ के पड़ा रहता है भेड़ा होकर के। शुतुरमुर्ग की तरह से गर्दन लटका ली है, गर्दन तोड़ के बैठा है। ग्राउंड में आएगा तब तेरे को पता चलेगा। बैठे बैठे अंगड़ाइयां तोड़ते रहते थे, लेक्चर देते रहते थे, फिर बोलता है चल हाँ क्या करवाना चाहता है बोल, बोला आजा मुट्ठी टेक दे। 1000 दफा इस कड़ी को देखना, 1000 बार इस कड़ी को देखना, और वो लेक्चर देते थे, हम ये करते रहते थे। वो को देख लेना। तो गिनती करते रहते थे, कम चने का दाना रखेंगे 100 हो गया, गेहूं का दाना रखेंगे कटोरी में कि इतनी बीसी होगी, इतना हो गया, ये इतना रखो, इतना रखो, इतना मूवमेंट वो सिखाते थे बच्चों को। अब आज बच्चे मूवमेंट करते नहीं। मैं बोलता हूँ वो मंकी वाली कुलाटीर ये सब कहाँ करे बच्चे, जगह ही नहीं है करने की। वो मिट्टी होती थी खेत खलिहान में, वो भूसा होता था, कहीं रेत होता था, कहीं मिट्टी गारा होती थी, कहीं पानी होता था, फिर कहीं गूदड़ा ये रहते थे, वो खाट रहती थी जिसमें वो ढीली यूज करके उसमें क्या एक्सरसाइजर, टाइट करके क्या एक्सरसाइजर, फिर ये सारी वो वहीं तो बैठे बैठे ही सिखाते रहते थे। गार्डन हो रहा, बताते रहते थे कंधे के लिए ये कर लेना, तेरा कंधा कभी नहीं जाएगा। तू कमर के लिए तू ये कर लेना। कोई कमर वाला था वो बोलता था तो छोरा तू, तेरे को तो बताना पड़ेगा, बदनाम मत कर देना, इस कमर की करेगा ना तो तेरे को बोलेंगे कौन सा पहलवान बनना चाहता है, किस लिए बनना चाहता है, ये छाती चौड़ी करके चलना चाहता है, ये ध्यान मत देना। तेरे को ताना रो, मेरे को अभी भी मार रहे हैं, बोले तेरे को पहाड़ पे, वो सच थे, सच है वो पुराने हमारे गुरु थे, वो सच थे। वो हमारे गुरु क्या, वो हिंदुस्तान के गुरु थे, वो हिंदुस्तान के गुरुओं को गुरु बनाए हमने। तो वो फिर वो सच्चाइयाँ आज सामने हमारे आ गई हैं। अब हमारे को ये बोलते हैं अब तो कौन सा क्या करना, क्या साबित करना चाहता है, क्या नहीं, क्या नहीं। अरे
इसमें साबित करेंगे हम, किसी से लठ बजाएंगे कि युद्ध लड़ेंगे किसी को। वो तो हम प्रधानमंत्री को ही बोल रहे हैं, हमारे को तो हम तो बोल रहे हैं। हम मारते नहीं हैं, हम बचाते हैं भाई, हम बचाने वालों में हैं। जान होगी वही तो बचाएगा, जान होगी वही तो हाथ जोड़ेगा। जोड़ा हुआ हाथ क्या जोड़ेगा, वो जोड़े हुआ ही तो वो कर्म ठोक है इस हिंदुस्तान में। लायक नहीं है वही तो कर्म ठोक होते हैं। वो लायक बनने के लिए वही तो फिर लूट खसोट और मर्डर सब कुछ करते हैं ना। सारा बढ़िया भाई हिंदुस्तान के अंदर कौन क्या है, कौन क्या है, राजनेता कौन है, अभिनेता कौन है, चोर लुटेरे मीर जाफर और जयचंद कौन है। अब देख लिया ना लाल किले पे आ रहा है वो I-20, वो आ रहा है। और मैं पहले बोल रहा था अरे दिल्ली को संभाल लो और हिंदुस्तान को संभाल लो, बहुत दिन पहले से मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कतर होगा। ये मेरे को मालूम है ये कौन है, ये मेरे से संपर्क में है, ये मेरे से संपर्क करना चाहते हैं कि तू यहाँ से यहाँ भाई कोई भी एक आ जाए, कोई भी दुखी आ जाए तो हम तो, हमारे को तो इन्होंने गवर्नमेंट ने दुखी किया है तो गवर्नमेंटों से लड़ेंगे, कोर्टों से किया तो कोर्ट, थाने में किया तो थाने से लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन हंगामा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनकी ड्यूटियाँ नहीं है ना। ये दिल्ली पुलिस ड्यूटी कर रही है। दिल्ली पुलिस तो जयपुर में आकर के यहाँ बैठ रही है आकर के। ये तो क्रिमिनल के साथ में है दिल्ली पुलिस तो। और नहीं है तो बात करें सीपी डीसीपी करे, गृह मंत्री करे, रक्षा मंत्री करे, क्या हाल कर रखा है हिंदुस्तान के अंदर। ये माने हुए स्लीपर सेल और क्राइम ब्रांच और NSG, एसपीजी, एसडीजी, ये सारी ये हमारे को बेवकूफ बनाते हैं, ये हमारे से रिश्वत मांगते हैं। फिर ये किसको छोड़ेंगे। और रिश्वत भी किस पे मांगी गई मेरे से वो पूछो इनको। अरे जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके भी बच्चे तक बर्बाद हो गए, उस केस के अंदर तुम्हारे को कमीनों, तुम्हारे को ओ भेड़ियो, ओ दिल्ली पुलिस वालों, अब उसमें सब आएगा। जब बोलूंगा मैं, नहीं बोला इसमें कुछ है। हमारे भी दिल्ली पुलिस में पता नहीं कितने हैं, तुम्हारे को पता नहीं है। वो गया वो ACP राजवीर टाइगर है, वो सुबह सिंह बैठा है, एक ईमानदार संत महात्मा दिल्ली पुलिस का एक नंबर। मेरे भी परिवार में है, एक से एक हीरो हैं। सोच जो करे राज। मेरे भी गुरु को बोलता था कितनी रिश्वत लेता था तो बोले 5 पैसा 10 पैसा चलता था बेटा उस जमाने में। बोले दिल्ली पुलिस तो रिश्वत खोर है ही, रेडी पे डंडा बजाते थे हमारे। बोले सब से लेते थे तो थाने लेते हैं। वो किस जमाने में दिल्ली पुलिस में फर्स्ट हिंदुस्तान आजाद हुआ जब दिल्ली पुलिस में मेरा गुरु। आओ हिस्ट्री लो और फिर उनके बेटों की लो, एक से एक अभी भी पता नहीं कितने हैं, पोते और बेटे सब है। तुम्हारे को सब देखा है। जब मैं मीडिया को बोलता हूँ, मीडिया वालों सुन लो मेरी बात, हम क्या कमाने गए थे, कौन क्या कमाने गया था, सबका पता लग जाएगा। हम कौन है, तुम कौन हो, पता लग जाएगा हिंदुस्तान में। तो एक से एक टाइगर है, एक से एक शेर को सवा शेरिया मिलता है 100%। और ये नहीं लड़ाई लड़ोगे तो मारे जाओगे इस हिंदुस्तान में। वो सब जगह फिट बैठता है। ये घरों से, गांव से, भाई फिर पंचायतों से, फिर लेकर के तहसीलों से, जिलों से, फिर राज्यों से, फिर जातियों से, फिर धर्मों से, फिर लूट से, खसोट से, फिर ये पनपता ये आज ऐसा पनप गया है कि अब ये कहानी है त्रिशूल की चल रही है। मैं तो बोलता हूँ ड्रिल नहीं, अभी अटैक कभी भी हो जाएगा। ये है कि रिजल्ट लेना जरूरी है। पाकिस्तान तो डर गया है और अब ये युद्ध का भी देखेंगे। और अब एक मौका भी है बहुत ज़बरदस्त नरेंद्र मोदी को। मैं तो इसको तदीज बोलता हूँ और अब से नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान बोल रहा है आज रात नहीं, ये तो रात भर ये तो प्लेन उड़ा रहे हैं वहाँ तो रेडी हो गए हैं और हिंदुस्तान भी रेडी हो गया है। और मैं तो ये 30 से पहले करवाना चाहता था, लेकिन अब ये फिर मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है कि एक युद्ध हो और मोदी जी मेरे को बुला लो आप। फिर वो हम कादिरों की तरह दोनों हाथों में हम भी LMG लेकर के हम भी दिखाएंगे एक सीनियर सिटीजन कैसे लड़ते हैं और हमारे को इन गद्दारों ने कैसे कब्र में सुला रखा है, हिंदुस्तान देखेगा। ये हम तो खुद आएंगे, वॉलेंटियर बन के आएंगे, जरूरत पड़ेगी सबसे पहले आएंगे हम। मेरा बाप भी हल जोतता हुआ ढाका आज़ाद कराया था 1971 के अंदर, हल जोतता हुआ गया था। तो मैं भी कब्र से उठ करके आ रहा हूँ देश के लिए, अभी आ रहा हूँ।